मैं देश के सभी किसान भाइयों बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन की। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तरफ को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को। और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। आज कृषि सखी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाने हैं। हमारी वो बहनें जिनको ट्रेनिंग दी गई है किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए, ऐसी 34,000 बहनें अभी ट्रेंड है। बाकी की और ट्रेनिंग होगी। एक तरफ किसान को वो अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों के कल्याण के लिए जारी रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी किसानों की ओर से और लखपति दीदी और बहनों की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है।
और दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों आज जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और साथ में जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट भी दी है। साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब दोस्तों किसानों को इसमें 6,000 रुपये सालाना देने का काम कर रहे हैं। वह दोस्तों अभी तक इसमें 21 किस्त जारी कर चुके हैं, 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो 3 किस्तों में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2-2 हज़ार रुपये की किस्त मिल रहा है। लेकिन दोस्तों 22वीं किस्त अब दोस्तों जैसे नवंबर में जारी किया गया था, लेकिन अब मार्च में ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 22वीं किस्त मिलेगा साथियों। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव भी हो चुका है। अब दोस्तों किसानों को ई-केवाईसी कराना भी होगा और साथ में भूमि का सत्यापन कराना होगा। और जैसे किसान फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं तो फार्मर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, तभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा साथियों। और जितने भी इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि मार्च में ही दोस्तों होली से पहले ही किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 22वीं किस्त मिलेगा साथियों। और साथ में दोस्तों किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने, और इसमें खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को, और सिंचाई की व्यवस्था करा रहे हैं, फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ किसानों को देने का काम कर रहे हैं, और गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं साथियों। पीएम मोदी ने भी 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दे दी है। इसमें दोस्तों जितने भी जो बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना का भी लाभ मिलने वाला है साथियों। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी तक 2 करोड़ महिलाओं को जोड़ चुके हैं। आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।